प्रथम भाव के साथ में रहेंगे। मिथुन राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद अतिचारी रहते हुए कर्क प्रवेश करेंगे, वक्री भी होंगे, पुनः मिथुन में आएंगे, परंतु वो एक लंबा अंतराल रहेगा। उसके पहले कामकाजी जीवन पर इसी के साथ में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में, निवेश के क्रम में किस तरह की गूंज सामने है, ये समझने की आवश्यकता बहुत अधिक है। थोड़ा सा इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में यहां पर हम डिस्कशन को लेकर चलते हैं। अब देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, उसके आसपास ही राहु केतु का भी परिवर्तन हुआ। गुरु की शत्रुता बुध के साथ में है। बुध के राशि स्थान में जब भी गुरु रहेंगे तो इनकी स्थितियां उतनी प्रबलतम नहीं रहेगी, क्योंकि आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं तो जो इंटेलेक्चुअल विजडम है, मानसिक चेतना है, कंटेम्पररी बेसिस पर जो थॉट प्रोसेस चलता है, वो मर्क्यूरी यानी बुध के साथ में जुड़ा हुआ है। बुध युवा ग्रह है। तो वही देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति विशेष के जीवन में ज्ञान का अभ्युदय लेकर आते हैं। यानी जो जीवन के भीतर हमें एक समझ होनी चाहिए कि रुपए पैसे की कितनी आवश्यकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है, लोगों की फैसिनेशन से कैसे दूर रहने वाले होंगे, अपने भीतर उद्देश्य कैसे खोजने वाले होंगे, मृदुभाषिता को किस तरह से धारण करके चलने वाले होंगे, बनावटीपन को किस तरह से त्याग कर चलने वाले होंगे। सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। धन देख लीजिए, क्षमता देख लीजिए, संतान सुख देख लीजिए, संतान से सुख देख लीजिए, भाग्य के साथ में आध्यात्मिक बल देख लीजिए। देखिए, आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा अलग है, परंतु आध्यात्मिक बल बिल्कुल अलग है। वहीं कर्म के साथ में हम नैतिकता को कैसे लेकर चलेंगे और इन सभी के समावेश के साथ में जीवन लाभ की ओर किस तरह से उद्घाटित होने वाला रहेगा, ये सब कुछ निकल कर आने वाला होता है देवगुरु बृहस्पति के साथ। इसी वजह से इन 45 दिनों में आप सबसे पहले तो अपने भीतर के रिएक्शंस को थोड़ा सा हटाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ फाइनेंसेस को लेकर इंपल्सिव बेसिस निकल कर आ सकते हैं, रिएक्टिव बेजर्स सामने रह सकते हैं, उससे संभलना होगा इसी समय सिरे के साथ में, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति होते हैं। और बाधक अधिपति का अर्थ क्या हो गया कि सप्तम और दशम भाव का अधिपति लेकर जब प्रथम भावस्थ हो गए तो वो जो बाधक अधिपति की स्थितियां हैं उसके फलाफल में थोड़ी सी कमी आने लगती है, क्योंकि यहाँ शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही पुनः ये एक तरह से सप्तम भाव को देख रहे हैं, गुरु अपने ही मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, शनिदेव भी गुरु की मूल त्रिकोण राशि को देखने वाले हैं। व्यापारिक जीवन में इन 1.5 महीनों को देखिए, लगभग दीपावली के पहले का समय रहेगा जब गुरु परिवर्तित होने वाले होंगे। बहुत महत्वपूर्ण अंतराल कहा जा सकता है। तो उसके पहले व्यापारिक जीवन में अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है, उसके बाद नवरात्र रहेंगे, त्योहारी समय सामने है, बड़े रद्दो बदल की तरफ जाने की चेष्टाओं के साथ में आप हैं। किसी भी तरीके की मटेरियल को अपनी शॉप में इन्फ्यूज करना चाहते हैं, बिजनेस की पोजीशंस में नए लेवल की कंसोलिडेशन के लिए कुछ वर्क फोर्स को हायर करना चाहते हैं, आप अपने लिए निवेश की समानार्थक स्थितियों को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो उन सारे ही रास्तों में प्रवेश करने की जद्दोजहद आपके लिए काफी हद तक सकारात्मक पक्ष को निर्मित करती हुई कही जाएगी। और उसके साथ में जो आपकी ऊर्जा है और उसके साथ चलती हुई जो आपकी प्रबलतम वेग की स्थितियां हैं वो अत्यंत शानदार है। महानुभाव इस बात को गौर करें कि व्यापारिक जीवन में जो स्थायित्व आप लंबे समय से अपने लिए प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी की जो ड्रिवन अप्रोच होती है, आज काम आया, 2 दिन बिल्कुल फ्री बैठे थे, 3 दिन कामकाज आया, उसके बाद में एक लंबा गैप आ गया, उसके बाद कार्य आया तो घर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, उसके बाद में कामकाज और तीव्रगामी हुआ तो स्वास्थ्य इतना साथ में नहीं रहा। तो इस गफलत में उलझा हुआ व्यक्ति खुद को स्थिर नहीं कर पाता, पॉजिटिव मेजर्स के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व नहीं कर पाता। तो इसलिए ये बात गौर कीजिएगा, सम्यक तौर पर अपने साथ में गतिमान रखिएगा कि स्वयं को स्थिरगामी करके चलना है, स्वयं को यहाँ उलझाने की प्रवृत्तियों के साथ में बिल्कुल भी अग्रसर नहीं करना है। बारंबार हम स्वयं को एक ही बात याद दिलाने वाले होंगे कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग भरपूर है, और जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर यानी वैवाहिक जीवन की स्थितियों की ओर जाने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु कहीं संबंध हुआ अगले की तरफ से ना हो गई, कहीं पारिवारिक स्तर पर दुविधाएं आ गई, कहीं कुंडली मिलान तो प्रॉपर बेसिस के साथ में हुआ, परंतु अगले महानुभावों ने स्थान विशेष को लेकर दुविधाएं रख दी और उम्र के बहुत बड़े पड़ाव निकलते चले गए। ऐसे में गुरु का ये जो दृष्टि संबंध है
और साथ ही साथ शनिदेव जिनकी व्यवस्थाओं को यहाँ दिखाया नहीं गया है, परंतु जो अष्टम और नवम भाव के अधिपति एक तरह से पुनः सप्तम भावस्थ क्रम को देख रहे हैं। ये प्रबलतम ऊर्जावान वेग का आधार है, अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस की पोजीशन है, जिसके साथ में आप और अधिक एनर्जेटिक होकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाइएगा। मन में किसी भी तरीके की दुविधा को नहीं रखें। आपके लिए यहाँ पर जो गृहस्थ जीवन का आधार है, वहां से आगे बढ़ने की प्रवृत्तियां, साथ साथ जुड़ाव का केंद्र बिंदु अच्छे से निकल कर आ रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में यहाँ जितना सुलझ कर आप चलेंगे उतना बेहतर है। शंका है तो उसको मिटाइए, आगे देख लेंगे। उस अवस्था के साथ में चलते हैं तो बृहस्पति जब उच्च राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो कुछ समय बाद वक्री भी होंगे, उलझने बढ़ सकती है, समझिएगा। शनिदेव वक्री है, ऐसे प्रवाह में किसी भी अवस्था को टालना स्वयं के लिए इतना बेहतर नहीं है। इस मूल मंत्र को भीतर तक काबिज करके रखना और फिर जीवन यात्रा को एक सिरे के साथ में देखना बेहद आवश्यक प्रतिध्वनि भरा क्रम रहेगा, जिसको बहुत गहरे से अपनाकर चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह भी विशेष तौर पर आपसे कहना चाहेंगे कि इस समय के सम्यक आधार के साथ में आपके लिए जो शनिदेव की स्थिति है गुरु के मूल त्रिकोण के साथ में है, देवगुरु बृहस्पति भी सातवीं दृष्टि से जो इसी अवस्था को देख रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस और आप सरलता से जा सकते हैं। इन 1.5 महीनों के अंतराल में अवकाश से संबंधित स्थितियों से दूर रहें। आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, वहां से कुछ चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, लगता है कि वहां पर सैचुरेशन आ चुका है, कहीं और जाना होगा या फिर किसी और कामकाज के साथ में खुद को बहाव देना होगा। उस लिहाजा भी समय बेहतर है, क्योंकि शनिदेव दशम भावस्थ चल रहे हैं और दशम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को भागदौड़ में एक अलग ताजगी देती है, और जो व्यक्ति उस भागदौड़ की ताजगी को अपनाकर जीवन यात्रा को देखता है, उसके लिए सम्यक प्रतिबिंब सामने निकल कर आता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी क्षमताओं को वृहद विकास दे रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आपके लिए इस वजह से है कि तीनों ही त्रिकोणों पर नियंत्रण देवगुरु बृहस्पति का, ये जो 12 भाव है, ये एक अद्भुत यात्रा है और अद्भुत समागम है। ये प्रथम भाव, ये भी त्रिकोण, ये पंचम भाव, ये भी त्रिकोण, ये नवम भाव, ये भी त्रिकोण। और प्रथम के साथ में आत्मविश्वास है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व किस तरह से भीतर से सौम्य है, दुनिया दिखावटी स्तर के ऊपर नहीं। हम घर में कुछ और हैं और ऑफिस में हाथ बांधे खड़े हैं। घर में पूरी तलखी के साथ में है, अहम के साथ में है, आदेशात्मक है, परंतु जैसे ही ऑफिस में है बिल्कुल नम्र है। ये जो व्यवहारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन सम्यक नहीं है, इसमें कहीं न कहीं बनावटीपन झलकता है, परंतु व्यक्ति एक सरे की यात्रा में है, तो आप देखिए बुनियादी तौर पर वो कितना व्यवस्थित है। उसी क्रम के साथ में हम चर्चा करते हैं, तो मूल मंत्र यही अपने भीतर तक अपना कर रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर जो आत्मविश्वास की आभा है, व्यक्तित्व की सौम्यता है, यदि रिएक्शन हटाए जाएं तो आप प्रत्येक जगह एक सरीके हैं। भय के बादल जो घिरे हुए थे अब वो लगातार हट रहे हैं। वैसे भी वर्षा ऋतु पूर्णता की ओर अग्रगामी है और यहाँ से नव आभा अपनी चेतना को लेकर चलने वाली होगी। आश्विन और कार्तिक सामने रहने वाले होंगे। इसी वजह से मन के भीतर सारे ही दुराव हटाकर आपको चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर ये बात जरूर है कि फाइनेंसेस को लेकर कुछ लोगों के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, उससे संभलना अतीब आवश्यक क्रम रहेगा। इस एक बात को और इस एक अवस्था को भीतर तक अपना कर रखिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर या फिर जो परिवार संतान सुख की ओर अग्रगामी नहीं रहा है, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ स्पष्ट तौर पर अपने आप में एक आलोक लेकर आ रही है, क्योंकि पंचम भाव का जो कारकत्व है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, जिनके साथ में गृहस्थ पक्ष और कर्म पक्ष, इच्छा शक्ति पक्ष का आधार जुड़ा हुआ है। और उस बलाबल को लेकर देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन के साथ में अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हो और वो भी पड़ाव जब चरमोत्कर्ष भरा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये ऊर्जा जो संतान सुख की स्थितियां होती है उसको और बढ़ोतरी की तरफ अग्रगामी करके चलने वाली होती है। ये मूल भाव अपने भीतर तक रखा जाए। इस बात को गहराई से अपने भीतर तक सामंजस्य में रखिएगा कि आपके लिए यहाँ संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक गतिरोध बढ़े हुए थे
वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु का भी जो दृष्टि संबंध है, इनकी भी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि देवगुरु का प्रमुख चर्चा ब्यौरा है। तो ऐसी अवस्थाओं में इनकी भी दृष्टि जो 9वीं है वो पंचम भावस्थ क्रम में है, क्योंकि राहु शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में गतिमान है। इसलिए यह आभा अपने भीतर तक रखने का प्रयास कीजिएगा कि मन के मंतव्य में छोटी छोटी स्थितियों से कहीं पर भी घबराहट नहीं रखनी है, कहीं पर भी अव्यवस्थित नहीं होना है, पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ना है। संतान पक्ष के साथ में हम कहीं पर भी अग्रेसिव नहीं होंगे। आदेशात्मक भाषा व्यक्ति विशेष के कार्य को तो पूरा करवा देती है, ये बात को मनवाने की तरफ तो लेकर चली जाती है, परंतु वही आदेशात्मक भाषा भीतर तक अगले व्यक्ति के कचोटन रखने वाली होती है। हम अपने अहम को संतुष्ट करने वाले हो जाते हैं, परंतु अगले व्यक्ति के भीतर के व्यक्तित्व में अपने लिए हम शंकाओं के बीजारोपित स्तर देते चले जाते हैं। उसे संभलना चाहिए। इसलिए संतान पक्ष के साथ में यहाँ पर जितना हो सके वैचारिक गतिरोध को कम रखिएगा, सहयोग की परिभाषाओं को लेकर चलिएगा। वो उलझे हैं तो ये नहीं कहे कि मैंने तो पहले ही कहा था, वो उलझे हैं उस समय की नासमझी, उस समय की दशाओं के आधार, उस समय के अनुभव बनाने की प्रक्रिया यही तो है। तो उस तरह के साथ में हम ये बताएं कि हो चुका उसको भूलो, आगे बहुत कुछ देखने का प्रयत्न करो। उसी भाव उसी मंतव्य के साथ में समय अपना हस्ताक्षर करने वाला होता है, तो उसे अद्भुत क्रम के साथ में निर्मित होने वाली व्यवस्था कहा जाएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशंस आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश कर रही है। यहां से जो यात्रा आपके समक्ष चलने वाली रहेगी उसे अद्भुत कहा जाएगा, शानदार क्रम के साथ में देखा जाएगा। मन के भीतर के भावों में इस बात को गहराई से रखिएगा कि आपके लिए चलते हुए इस समय में स्पष्टतया जो कुछ न कुछ नया सीखने की प्रक्रिया होती है वो उजागर हो रही है। उसमें भी भीतर की रचनात्मकता हिलोरे ले रही है, और जब व्यक्ति अपनी रचनात्मकता को देखता है तो वो वहां से जुड़ता है जो ईश अनुकंपा उसके भीतर है। किसी को लेखन का बहुत ज्यादा रुचिकर आधार है, किसी को खेलकूद में है, किसी व्यक्ति विशेष को मनोरंजन की किसी विधा के साथ कला संबंधी क्षेत्र में, और इसी के अलावा गायन संबंधी क्रम के साथ में कोई व्यक्ति है, कोई शारीरिक सौष्ठव के साथ में अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। ये सब कुछ क्या है? ये वही आधार है, और ये वही प्रतिबिंब है, ये वही छविकृति है जिसके माध्यम से जीवन यात्रा नव आलोक को प्राप्त करके निरंतर आगे की ओर गतिमान होने वाली होती है। उसी पुण्यदायी आधार को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखना और जीवन की पूरी पूरी ऊर्जा को वहां से देखना आपके लिए बेहद अच्छा कहा जाएगा। देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है जिसके लिए व्यक्तिगत तौर पर हमारे भीतर मंथन निरंतर चला करता है, इन 12 ही भावों में आध्यात्म भाव शनिदेव का, देवगुरु बृहस्पति का, सूर्य देव का और नवम भाव का बहुत गहरा कनेक्ट है। जब व्यक्ति अपने साथ में उस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लेकर चलता है, उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करता है, तो वो जीवन को वाकई में नए अर्थ देने वाला होता है। कहा जाता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में कहाँ अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म की आवश्यकता उस तरह में बहुत अधिक है। सबसे अधिक तो नहीं कहूंगा, परंतु ये जरूर कहूंगा कि बहुत अधिक है। प्रत्येक दिन आता हुआ क्रोध, प्रत्येक दिन आते हुए कुंठा, प्रत्येक दिन चलती हुई ऑफिस पॉलिटिक्स, प्रत्येक दिन कंपटीशन की वो पोजीशन जहां पर न जाने कौन सी अंधी गहरी खाई के साथ में व्यक्ति लगातार चलने लगता है। तो ऐसे में जीवन का जब एक मूल उद्देश्य नजर आता है कि नौकरी जीवन में है, नौकरी में जीवन नहीं है, कामकाज के साथ में जीवन है, कामकाज में जीवन नहीं है, अध्यात्म इस बात को बताने वाला होता है। जब व्यक्ति अपनी श्वासों को बोलने लगता है तो याद दिलाता है अध्यात्म के भीतर से धीमे हो जाओ और इस प्रक्रिया को महसूस करो जो आरोह और अवरोह की अवस्था है। ऐसे क्रम के साथ में देवगुरु बृहस्पति का क्रम जब 9वीं अमृतमयी दृष्टि से प्रथम भाव से होकर व्यक्तित्व क्षमता की आभा को लेता हुआ सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त अवस्थाओं को अपने भीतर समाहित करता हुआ जब आध्यात्म भाव को देखता है तो व्यक्ति शांत होने लगता है। और हमने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा भी था कि जो व्यक्ति शांति की अवस्थाओं के साथ में विराजित है वो मूल आधार के साथ में जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति विशेष अपने आज्ञा चक्र की अवस्थाओं तक खुद को एक अलग आलोक देने का क्रम बनाता चला जा रहा है, जहां से जीवन की विवेकशीलता, जहां से जीवन की बेहतरी, जहां से जीवन का प्रत्येक क्रम बड़े ही अच्छे आनंद के साथ में समक्ष निकल कर आने वाला होता है।
इस बात को वैयक्तिक स्तर पर भीतर तक रखिएगा कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से है। जीवन रूपी विश्वविद्यालय में जब व्यक्ति विद्यालय और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को पास करके जब परीक्षाओं के अनंत क्रम की तरफ जीवन यात्रा में चलने वाला होता है, तो उसकी उच्च शिक्षा अध्यात्म ही है। और वो जो अध्यात्म की वेला है और वो जो अध्यात्म का क्रम है, वो जीवन के दोपहर में, जीवन की सांझ में, जीवन की रात्रि में और जीवन की पूर्णता में भी एक नव आलोक देने वाली होती है। हम हैं क्या, हम किस तरह से चल रहे हैं, हमारे प्रयोजन आज क्या है, उस पर पूरी तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखते हुए जब व्यक्ति चलता है तो वो अद्भुत आनंद प्राप्त करने वाला होता है। सीखने के साथ में जब महत्वाकांक्षाएं जागृत होती है तो उसको जिज्ञासा कहते हैं। वहीं पर धन के साथ में पूरी पूरी महत्वाकांक्षाएं जागृत होती है तो उसको कहीं ना कहीं आसक्ति का वो भ्रम कहते हैं, जो मन के भीतर सिर्फ दुविधाएं देने वाला है। उसे पूर्णकालिक तौर पर हटने का प्रयत्न करना चाहिए। आप याद रखिएगा कि जो आप संतुलित करना चाहते हैं स्थितियों को, जहां जहां मैनेज नहीं है, आप हेल्थ को लेकर मैनेज नहीं है, आप कामकाज को लेकर लग रहा है कि मैनेज नहीं है, और कामकाज मैनेज है तो फैमिली की पोजीशंस मैनेज नहीं है, एक सम्यक दृष्टिकोण को अपनाना। यहाँ बहुत अधिक भागने लगे तो पीछे बहुत कुछ छूट गया। 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ कामकाज के पीछे भागे तो संतान पक्ष के साथ में तारतम्य टूट गया और उन्हें फिर आदेशात्मक भाषा के साथ में लेकर चलने का प्रक्रियाबद्ध चरण चलाना पड़ा। तो श्रीमान, ये जो 45 दिनों के हस्ताक्षर हैं आपके लिए, ये अद्भुत है। और इस हस्ताक्षर के साथ में इस बात को स्मृतियों में बारंबार रखिएगा कि इस समय का सम्यक आवेदन एक ही बात को बारंबार प्रदर्शित करता है कि ये जो 1.5 महीने का अंतराल है, स्वयं को संतुलित करना, स्वयं के व्यवहार के साथ में पूरी तरीके से सम्यक दृष्टिकोण को अपनाना, अधूरे छूटे हुए कार्यों को पूरी पूरी ताकत के साथ में, शिद्दत के साथ में पूर्ण करने के मनोयोग को दर्पित करना, ये जो अवस्था है ये आपके भीतर का तारतम्य है। और उसको बहुत गहराई से आप अपने साथ में जगह देकर चलने का 1.5 महीनों में प्रयत्न कीजिएगा। इस कार्यक्रम के साथ में हमने काफी वार्तालाप की, परंतु मिथुन राशि के महानुभावों के लिए इस तरह की विशेष चर्चा कम हो पाती है। हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु जो महानुभाव यहाँ तक इस कार्यक्रम को देखते हुए पहुंचे हैं, एक बात याद रखिएगा कि आपके लिए जो इंटेंस पॉजिटिविटी भीतर तक रहनी चाहिए, जो लंबे समय से नहीं बन पाई थी, अब वो सामने है। देवगुरु जब कुछ समय के लिए करकस्त जाएंगे तो वहां अपने कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले होंगे। उच्चत्व प्राप्त करके जब नीचत्व के आधार के साथ में रहेंगे तब भी थोड़ा सा जो सम्यक आधार है उसमें कमी देखी जाएगी, परंतु ओवरऑल प्रोग्रेसिव पोजिशंस में कोई भी यहाँ पर दुविधा, कोई भी यहाँ पर चिंता, कोई भी यहाँ ऐसा अप्रोच का बेस नहीं है जो आपको नेगेटिव करने वाला हो, जो आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलने वाला हो। वहीं राम नाम के सुमिरन के साथ में निरंतर तौर पर चलिएगा। कामकाज में विजय की आभा निर्धारित होती चली जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में निरंतर तौर पर जुड़ते चले जाना। गुरुवार को शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, और यदि देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है तो गुरु गायत्री का पाठ भी साथ में करना इस समय में आपके लिए विलक्षण आभा है। मंत्र जाप के साथ जुड़ना, नाम जाप के साथ जुड़ना व्यक्ति को एकाकार के साथ में जोड़ने का एक प्रयत्न है। कहीं जुड़ते हैं तो बाकी सब हटता है, नहीं तो बाकी सब जौं की तरह लगातार चिपका रहता है, और शुचिता उसी अवस्था के साथ में निकल कर आती है। आप देखिएगा कि जब किसी बर्तन को मांजने की प्रक्रिया चलती है और वो भी पीतल का, कांसे का बर्तन हो, तो वहां लगातार मांजने की प्रक्रिया को कई मिनटों तक दोहराया जाता है, 1 मिनट में छोड़ा नहीं जाता। मन भी कुछ वैसा ही है, इसमें मलिनता बहुत गहराई से चिपकी हुई है। उसको हटाने के लिए इन मंत्र जाप की अवस्थाओं के निर्माल्य रूपी साबुन को जब व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है तो मन की प्रत्येक अवस्था को एक अलग क्रम देता चला जाता है। बस उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। गुरु की गुरुता के साथ में ये समझने का बोध है कि भागो वहां पर जिसकी आवश्यकता इस जीवन के परे भी है, और रुको वहां पर जो आज से कल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। बचपन में बात समझ में नहीं आती, परंतु आगे जाकर इस बात को बहुत गहरे से समझा जा सकता है। यही नवतारतम्य है। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। जब भी ऐसी चर्चाएं आपके साथ में होती है, और विशेष तौर पर बुध प्रधान राशि के महानुभावों के साथ होती है, मन एक अलग संतुष्टि के साथ होता है। कई बार आप अपने विश्लेषण की प्रक्रियाओं के साथ हम तक पहुंचते हैं, परंतु निवेदन यही है कि पहले आप अपने मन तक पहुंचे। मन के भीतर की गहराइयों के साथ में जब व्यक्ति जुड़ता है
तो वो एक अलग आनंद की अनुभूति और प्रवाह के साथ में होता है। जीवन का चैतन्य उसी सिरे के साथ में आपके लिए चलता रहे। आपकी आशीष और अनुकंपा से हम बारंबार इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहे, भावों में संतुष्टि रहे, भावों में तृप्ति रहे, तो हृदय अपने आप ऊर्जावान होता चला जाता है। इन शब्दों के साथ वाणी को यहां विराम देते हैं। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।